हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में अनुराग लॉ क्लासेस। इसमें आज हम पढ़ेंगे आईपीसी। आईपीसी में हम पढ़ेंगे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। तो सेक्शन नंबर 319 में हमें बता रखा है हर्ट। हर्ट हमें बस ये बता रखा है कि अगर आप किसी को बॉडीली पेन पहुंचा रहे हैं, डिसीज़ पहुंचा रहे हैं या इन्फर्मिटी किसी एनी पर्सन को आप पहुंचा रहे हैं तो हर्ट कहा जाएगा। सेक्शन 320 में हमें बता रखा है ग्रीवियस हर्ट। तो ग्रीवियस हर्ट थोड़ा खतरनाक तरीके का हर्ट होता है। इसमें हमें 8 कैटेगरी हमें ग्रीवियस हर्ट की बता रखी हैं। तो इसमें पहला हमें बता रखा है इमैस्कुलेशन। हमें बता रखा है कि अगर आप किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी छीनेंगे तो वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। सेकंड हमें बता रखा है कि अगर आप किसी की आँख फोड़ दो तो। और थर्ड में हमें बता रखा है कि कान तोड़ दो। फोर्थ में बता रखा है हड्डी तोड़ दो। फिफ्थ में बता रखा है कि कोई जॉइंट तोड़ दो। सिक्स्थ में बता रखा है सर फोड़ दो। सेवेंथ में बता रखा है दांत तोड़ दो। और 8 में बता रखा है कि 20 दिन तक ऐसा मारो कि 20 दिन तक वो उठ ना पाए, तो वो ग्रीवियस हर्ट आएगा। आगे आ जाते हैं सेक्शन नंबर 321 में। तो अगर इसमें बता रखा है कि आप किसी को हर्ट कॉज करना चाहते हैं तो इसमें बता रखा है कि अगर आपकी इंटेंशन है किसी को हर्ट पहुंचाने की और आप उस इंटेंशन से कोई एक्ट करते हैं कि उस पर्सन को हर्ट पहुंचे, है ना, और आप ये काम वॉलेंट्री कर रहे हैं तो आप इसमें बताया जाएगा कि आपने वॉलेंट्री उसे हर्ट पहुंचाया है। 322 में हमें यही बात बता रखी है ग्रीवियस हर्ट के लिए कि अगर आप वॉलेंट्री किसी को ग्रीवियस हर्ट करते हैं तो आपको 322 में लाइबल माना जाएगा। वॉलेंट्री हर्ट की हमें क्या कहते हैं, वॉलेंट्री हर्ट की पनिशमेंट दे रखी है 323 में, जो कि 1000 रुपये। वॉलेंट्री हर्ट की हमें 323 में दे रखी है, जो कि 1000 रुपये और 1 साल की इम्प्रिजनमेंट होती है। और अगर आप किसी को हर्ट पहुंचा रहे हैं किसी हथियार द्वारा तो आ जाएगा आपके ऊपर 324। तो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन 324 आएगा। तो इसमें हमें बता रखा है कि अगर आप किसी को हर्ट पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो कि शूटिंग, स्टैबिंग या कटिंग के लिए यूज किया जाता है, या फिर कोई ऐसा वेपन है जिससे कि डेथ कॉज हो सकती है, या आग द्वारा, किसी हीटेड सब्सटेंस द्वारा, किसी पॉइजन द्वारा, किसी एसिड द्वारा या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस द्वारा, है ना, बम के द्वारा, तो ये डेंजरस वेपन माने गए हैं। है ना, कोई सब्सटेंस ऐसा है जो कि ह्यूमन बॉडी को अगर इनहेल करें या swallow करें तो वो हार्मफुल होगा, या फिर किसी जानवर द्वारा भी अगर आप उसे पहुंचा रहे हैं का हर्ट तो वो डेडली वेपन माना गया, डेंजरस वेपन माना गया और 3 साल की सज़ा और फाइन होगी। 325 में बता रखा है पनिशमेंट हमें वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की। तो ग्रीवियस हर्ट अगर आप पहुंचा रहे हैं किसी को वॉलेंट्री तो आपको 7 साल की सज़ा होगी। 326 में बता रखा है कि अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे हैं डेंजरस वेपन द्वारा तो आपको 10 साल की सज़ा होगी और फाइन भी होगा। 326A में आपको एसिड अटैक के बारे में बता रखा है। 326A इसमें बताता है कि अगर आप किसी के ऊपर एसिड फेंक रहे हैं और उस एसिड को फेंकने के बाद पार्शियल डैमेज हो जाता है, जलन होती है या डिसफिगर हो जाता है चेहरा या कोई भी बॉडी का पार्ट, है ना, और इसमें आप एसिड फेंक सकते हैं, उसे पिला भी सकते हैं, है ना, और आप पिलाना चाहते हैं उसे एसिड, उसे इंजरी पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, है ना, या फिर ऐसा हर्ट पहुंचाने के लिए ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तो आपको 10 साल की सज़ा और फाइन होगा। और फाइन जस्ट और रीजनेबल होगा, है ना, एक्सेसिव नहीं होगा। हमने पढ़ा था 63 में फ़ाइन के बारे में। और मेडिकल जो एक्सपेंस होंगे वो दिए जाएंगे विक्टिम को उसकी ट्रीटमेंट के लिए। 326 में अगर वॉलेंट्री थ्रो कर रहे हैं या अटेम्प्ट टू थ्रो कर रहे हैं, अब आप कहेंगे कि 326 में भी थ्रो लिखा हुआ था और 326B में भी वॉलेंट्री थ्रोइंग ही लिखा हुआ है। तो एसिड अटैक एक ऐसा हीनियस क्राइम है जिससे कि
जिससे कि क्या कहते हैं, थोड़ा ये बहुत ख़तरनाक क्राइम है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक क्राइम है, क्योंकि आप एक करोसिव सब्सटेंस, एक हीटेड सब्सटेंस आप किसी के ऊपर फेंक रहे हैं। अगर आप क्या कहते हैं, मैं अगर आपके ऊपर गर्म चाय भी फेंक दूं तो आपके ऊपर 326A लगेगा। तो मेरे ऊपर 326A लगेगा। इसमें हमें करोसिव और हीटेड सब्सटेंस भी दे रखा है। ठीक है, अब हम इसमें 326B में आ जाते हैं कि अगर आप थ्रो कर रहे हैं या अटैम्प्ट करते हैं, थ्रो करने का भी अगर आप अटैम्प्ट भी करते हैं तो आपको 5 साल से 7 साल की सज़ा होगी। इसमें एक्सप्लेनेशन में बता रखा है सब्सटेंस के बारे में, है ना। तो सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है, वो एसिडिक हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि एसिड एसिड प्रकार का हो सकता है, जैसे हम अपने घरों में यूज़ करते हैं नाली वाली साफ़ करने के लिए। करोसिव हो सकता है, मतलब जंग लगा देने लायक, और जंग जो लगा देता है, या बर्निंग हो सकता है, जैसे कि गर्म चाय या गर्म पानी, जो कि बॉडी पे इंजरी पहुंचाता है, जिससे कि स्कार हो जाए या डिसफिगरमेंट हो जाए या टेम्परेरी या परमानेंट कोई डिसेबिलिटी हो जाए, तो उसमें सब्सटेंस हमें बता रखा है। 335 में आ जाते हैं डायरेक्ट। तो 335 में हमें बता रखा है कि अगर आप किसी को प्रवोक करते हैं और वो ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देता है, तो आप किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे हैं प्रवोक करके, सडन प्रोवोकेशन देके, है ना, और वो ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देता है किसी दूसरे पर्सन को, तो उस ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से तो 4 साल की सज़ा और 2000 रुपये जुर्माना होगा 334 में। और 335 में हमें बता रखा है कि आप किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे हैं। 334 में हर्ट बता रखा था, और 335 में ग्रीवियस हर्ट बता रखा है। 336 में हमें बता रखा है कि आप एंडेंजर पहुंचा रहे हैं किसी की ज़िंदगी को या पर्सनल सेफ्टी को, ऐसे। तो इसमें हमें बता रखा है कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ को ख़तरा पहुंचाता है, तो 3 महीने की सज़ा और 250 रुपये का फ़ाइन आपके ऊपर होगा। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट हम रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।